एक डीएम, जिसको डीएम के पोस्ट मिला हुआ अभी साल भर भी नहीं हुआ था, उसने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद उसके ऊपर अभी जांच चल रही है और उसको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा क्या गजब का काम कर दिया उस डीएम ने, और वो भी ऐसा डीएम जिसने बड़ी मेहनत के बाद वो जॉब पाई थी। बड़ी अजीब सी बात है। और चाचा हो के खुद ही अपनी भतीजी से शादी घोर कर लियो। अजीब है। अभी डीएम साहब के ऊपर बहुत सारे केस हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये आपको बताऊं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आप लोगों का स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, होना चाहिए बॉस, बहुत ज़रूरी है। आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद डायरी लेके बैठी हूँ, क्योंकि कुछ फैक्ट्स लेके बैठी हूँ। तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हुए मुद्दे पर आते हैं। आज की कहानी है बिहार की। बिहार में एक जिला है वैशाली। वैशाली के हाजीपुर सदर थाना में एक महुआ गांव लगता है, उसकी कहानी है और ये सच्ची घटना है। महुआ में राम शंकर इस नाम का एक व्यक्ति रहता था एक्चुअली में। राम शंकर के 3 बच्चे थे, 3 बेटियां थी एक्चुअली, एक बेटा था। राम शंकर की डेथ तब हो गई जब उसका बेटा, जिसका नाम शिव शक्ति कुमार है, वो 3 साल का रहा होगा। शिव शक्ति कुमार 3 साल का था तभी उसके पापा रामशंकर की डेथ हो गई। अब शिव शक्ति कुमार, उसकी 3 बहनें, उसकी माँ की जिम्मेदारी हो गई। शिव शक्ति कुमार की माँ की। छोटा सा परिवार था, कोई इतना डेवलपमेंट वाला एरिया भी नहीं है। तो माँ ने बड़ी मेहनत से इधर उधर काम करके जैसे तैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। शिव कुमार वहीं पास के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाता था और वहीं जाके स्टडी कर रहा था थोड़ा बहुत। जैसे तैसे करके शिव शक्ति कुमार ने अपना 10th पास किया और 10th पास करने के बाद शिव शक्ति कुमार दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद 12th, इंटरमीडिएट 12th होता है, 12th पास किया। और 12th पास करने के बाद शिव शक्ति कुमार को लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे दिल्ली जाना चाहिए और वहीं जाके मुझे अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। शिव शक्ति कुमार जो है उसके बाद दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली जाने के बाद शिव शक्ति कुमार वहां पर एक नॉर्मल सी नौकरी मिलती है उसे, 10-15 हजार की सैलरी थी। वो नौकरी करके अपना काम कर रहा होता है जैसे तैसे। बट शिव शक्ति कुमार के अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी थी। अब उस बेचैनी को वो कैसे एक्सप्लेन करता उसे खुद नहीं पता था। और ये सच्ची घटना है अभी की, ईयर में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब शिव शक्ति कुमार को क्या होता था कि जब वो जॉब पे जाए, वापस आए, तो उसे एक यूपीएससी का इस्तेहार दिखता था हर जगह, जगह जगह लगे हुए। दिल्ली तो वैसे भी हब माना जाता है इस सब के प्रिपरेशन के लिए। तो उस इस्तेहार को देख के, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के शिव शक्ति कुमार के मन में बहुत बार ये बात आई थी कि मैं क्यों नहीं कर सकता, इसका सॉल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए आगे। यही सारी बातें शिव शक्ति कुमार को थोड़ी सी डिस्टर्ब करने लगी थी, अंदर से बेचैन करने लगी थी। बस शिव शक्ति कुमार को एक दिन पता नहीं क्या सूझा, उसने डिसाइड किया कि मैं गांव जा रहा हूं। शिव शक्ति कुमार ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने रुख किया अपने गांव का। गांव जाने के बाद उसने, शिव शक्ति कुमार ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर शिव शक्ति कुमार का ग्रेजुएशन हो गया, साइड बाय साइड वो छोटे मोटे काम कर रहा था। शक्ति कुमार गांव पहुंच जाता है और वहां से वो अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है, थोड़ा बहुत पैसा कमा के, जैसे जो होता है। अब 3 साल बीत चुके हैं और शिव शक्ति कुमार का ग्रेजुएशन हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद शिव शक्ति कुमार सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे क्या। तब उनके दिमाग में आता है कि आगे स्टडी और करना है, तो वो बीएचयू से मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और 2015 में मास्टर्स में बीएचयू में शिव शक्ति कुमार का सिलेक्शन हो जाता है। जब शिव शक्ति कुमार बीएचयू पहुंचते हैं तो वहां उनकी भतीजी, जो कि 12th पास कर रही होती है, वो भी वहीं पर पहले से होती है,
और दोनों जो है एक दूसरे से, क्योंकि फैमिली मेंबर थे, तो बातचीत, एक दूसरे को सारी अच्छी बुरी बातें बताना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि अनजान शहर में थे तो ये तो नॉर्मल सी बात है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स भी शेयर करने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स भी शेयर करने लगते हैं। चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। इस बीच में एक चीज थी कि 2023 का बीपीएससी होना था। शिव शक्ति कुमार 2023 से पहले भी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था शिव शक्ति कुमार का। फिर 2023 में एक रिजल्ट आया जिसमें शिव शक्ति कुमार का 205 नंबर की रैंकिंग थी बीपीएससी में। उनको एक पोस्ट मिली डीएम, और यहाँ पर शिव शक्ति कुमार के दिन बदल गए। अब शिव शक्ति कुमार वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करके इधर आ गए, ज्वाइनिंग हुई, सब कुछ बहुत अच्छा। 2023 में शिव शक्ति कुमार का ज्वाइनिंग हुआ और बेगूसराय नगर निगम में एज ए डीएम शिव शक्ति कुमार ने ज्वाइन किया। इस बीच में उनकी भतीजी की भी स्टडी पूरी हो जाती है, वो घर आते हैं। और अभी 2023 के आसपास का ही टाइम था कि शिव शक्ति कुमार के ब्रदर की डेथ हो जाती है, जो कि उनकी भतीजी जो उनके साथ वहां पर बीएचयू में उनके साथ स्टडी कर रही थी, उसके पापा थे। इस टाइम पर वो और कमजोर पड़ जाती है लड़की, तो शिव शक्ति कुमार और उनकी भतीजी की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती है इस बीच में। फिर जब शिव शक्ति कुमार का ज्वाइनिंग हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तब शिव शक्ति कुमार और उनकी भतीजी एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में 12 अगस्त 2024 को ये घोषणा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारा रिलेशनशिप आज का नहीं है, हम पिछले 9 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं और 8-9 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं, जो भी है। और 14 अगस्त को खगड़िया में ये लोग जाके शादी कर लेते हैं एक मंदिर में। इस बात की जैसे ही खबर समाज को लगती है और शिव शक्ति कुमार की जो भाभी होती है, लड़की की मदर, उनको लगती है, तो वो लोग जाकर पास के ही पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि शिव शक्ति कुमार ने हमारी भतीजी को, हमारी बेटी को भगा लिया है, और वो लोग उस पर केस कर देते हैं। इधर शिव शक्ति कुमार गायब हो जाते हैं शादी के बाद, लेकिन वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेके पुलिस में कंप्लेन करके जाते हैं। जब ये खबर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पता चलती है, तो वहां के मेयर जो है वो शिव शक्ति कुमार को पोस्ट से जो है वो दरखास्त कर देते हैं और उन पर अभी चल रहा है पूरा जो भी है केस, अभी चल रहा है। डिटेल्स आगे पता चलेगी कि शादी की सच्चाई क्या है, क्या सच में ऐसा है, क्योंकि वीडियो के थ्रू तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बट हिंदू लॉ के एक्ट के तहत, संविधान के तहत जो रिश्ता शिव शक्ति कुमार और उनकी भतीजी का है, उसमें प्यार मोहब्बत या शादी अलाउड नहीं है। बट ये चीज हुई है तो इसको सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि कानून इसको लेकर क्या फैसला लेती है। कमेटी गठित हुई है शिव शक्ति कुमार को लेकर और सारे इस मामले की जांच होगी। लेकिन इस घटना ने समाज पर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि आगे क्या, भविष्य क्या, क्या दिन ब दिन चीजें ऐसी बदतर होती जाएंगी? क्या हम लोगों को वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक दायरे से बाहर है? यही सारे सवाल इस कहानी में या इस सच्ची घटना ने हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये सब बताने का मेरा सिर्फ इतना रीजन होता है कि हम इससे कुछ सीख ले सके, कुछ समझ सके, कुछ पॉजिटिविटी आए। बाकी किसी को हर्ट करने का मेरा कोई नजरिया नहीं है। और ये सारी बातें जो मुझे इधर उधर से या मीडिया के थ्रू या लोगों से पता चलती हैं, जो जानकारियां, उसके बेस पर ये जानकारियां अब तक पहुंचाई जाती है। कुछ आगे पीछे हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बाकी मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, अपनी फैमिली को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है। जरूरी है ना बॉस? मिलती हूँ अगली कहानी में। नमस्कार।